तूने तो मेरे बाप को कत्ल किया था ना, लेकिन मेरे बाप ने पारस को नहीं मारा था। जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस, तुम्हारी प्रिंसेस, वो जिंदा है। क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने पारस के जिंदा होने की खबर लीक कर दी है। आपको कराची वापस जाना होगा। वहां जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आपको भी आज ही पता चला है कि आपकी बेटी जिंदा है। ब्लास्ट की आड़ में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। पारस साहिबा के जिंदा होने की खबर किसने लीक की? इसका तो मैं पता लगा लूंगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं मैं। जैसे ही पारस के निकाह की डेट करीब आती जाएगी, मतलब पारस का बाप जो होता है वो निकाह की डेट रख देता है। जैसे ही पारस जो है जवार को जलाने के लिए बाप से कहती है कि उसे हारून पसंद है। अब इज़ाज शाह तो खुश हो जाता है, वो निकाह की डेट रख देगा। लेकिन जैसे ही निकाह का टाइम करीब आता जाएगा, पारस को भी पता है कि उसे जवार जो हारून है एक आँख भी नहीं भाता, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस तरह उसकी मतलब वो जवार को जलाने के लिए उसका निकाह हारून के साथ हो गया तो सारी ज़िंदगी दाव पर लग जाएगी। लेकिन अब पारस अपने बाप को भी बता चुकी है कि उसको मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन वो हारून को उसके साथ एडजस्ट कर लेगी, पसंद करती है। लेकिन वो अब बाप अपने को क्या बताए कि उसने सिर्फ जवार को जलाने के लिए ये बात की थी। जैसे निकाह के दिन करीब आएंगे और निकाह वाला दिन आन पहुंचेगा तो पारस तो अब इतनी ज़्यादा परेशान होगी, पारस की तबीयत ख़राब हो जाएगी कि अब वो कैसे करके सबके सामने जाकर कहे कि उसे ये निकाह नहीं करना। और जवार इतना ज़्यादा मिसरा निकलेगा कि जवार एंड तक खामोश ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि पारस कभी भी उसके अलावा किसी से निकाह करने वाली नहीं है। मिजाज शाह भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इधर रेशम थोड़ी बहुत तो खुश होगी कि उसकी शादी पारस की शादी हो रही है, तो फिर उसकी शादी जवार से हो जाएगी। लेकिन रेशम ही स्टैंड लेगी, रेशम जाएगी मिजाज शाह के सामने और जो सिकंदर बख्त है उसके पास भी जाएगी और जाकर कहेगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं जवार से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पता कर लिया है, मेरा दिल सारा कुछ देखकर समझ गया है, मेरी जो छठी हिस्सा है वो भी बूझ गई है कि जो जवार है वो मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता और रिश्ते थोपने से नहीं बनते। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मैं जवार पर ऐसे ही थोप दी जाऊँ और सारी ज़िंदगी के लिए कंप्रोमाइज़ करूँ। जवार मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करे, पारस किसी और के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि ये शादी जो है, पारस की शादी रुक जाए और जवार और पारस का निकाह हो जाए। ये बात जब कहेगी रेशम तो मिजाज शाह तो पहले भी यही चाहता है कि अब आप पढ़ लेते हैं बेटियों के चेहरे अपनी औलाद की खुशी को। मिजाज शाह भी पढ़ चुका है कि उसकी बेटी की खुशी जवार के साथ है, तो वो तो दिल ही दिल में दुआ करता है कि किसी तरह जवार का रिश्ता उसकी बेटी के लिए आ जाए। लेकिन जब उसे वो ये सोचता है कि जवार तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, तो उसकी सारी विशेज़ और सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन ऐन शादी वाले दिन ही जो होता है हारून वो भी शादी से इनकार ही कर देगा, क्योंकि हारून को भी पता चल चुका है कि पारस उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जाकर जो होती है रेशम वो भी कह देगी कि उसे जवार से शादी बिल्कुल नहीं करनी, वो यही चाहती है कि सब बड़े बैठकर जवार और पारस का निकाह करवा दें। तो पारस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी कि उसका मान भी बच गया, मतलब ये बात भी बच गई कि उसने जवार को फोर्स नहीं किया शादी करने के लिए, और जवार भी उसके लिए मरा नहीं जा रहा था, उसने भी कुछ शो नहीं किया और उनकी शादी भी हो जाएगी। इस ड्रामे का एंडिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।